नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे हार्ट पेशेंट के डाइट के बारे में। मैं आपको ऐसे 3 फूड्स बताऊंगा जो हार्ट पेशेंट को कभी नहीं खाने चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं वो प्रिंसिपल आपको बताऊंगा जिसके बेस पे मैं कह रहा हूं कि ये 3 फूड्स आपको नहीं खाने चाहिए। अगर आप हार्ट पेशेंट हो, अगर आप कोरोनरी आर्टरी डिसीज के पेशेंट हो, अगर आपकी लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत कम है, मतलब हृदय की क्षमता बहुत कम है, तो जान लीजिए ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। अंत तक देखिएगा। कभी भी हार्ट पेशेंट का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक होता है, तो ऐसे हार्ट पेशेंट को डाइट के बारे में ख्याल करते हुए उसको ये हमेशा सोचना चाहिए कि जो फूड हम लोग खा रहे हैं वो भले ही हार्ट के लिए हेल्दी हो, भले ही वो हार्ट का कोलेस्ट्रॉल कम कर रहा हो, लेकिन वो डाइजेस्ट होने के लिए अगर हेवी है तो आपको वो कभी नहीं खाना चाहिए। वो फूड आपके लिए खतरा बन सकता है। उस फूड की वजह से आपको बहुत बार हार्ट अटैक के जैसे कंप्लेंट्स को का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में सबसे पहला फूड मैं बताऊंगा तुअर की दाल। तुअर की दाल वैसे तो बहुत अच्छी होती है, इट्स हाई प्रोटीन डाइट। आयुर्वेद में भी उसको पित्तशामक बताया गया है। वो कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, ब्लड प्रेशर को भी अच्छा खासा कंट्रोल कर सकती है। लेकिन फिर भी तुअर की दाल हार्ट पेशेंट को कभी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि तुअर की दाल वात का प्रकोप बहुत करती है, डाइजेस्ट होने के लिए बहुत हेवी होती है, वो फ्लैटुलेंस क्रिएट करती है। वो खाने के बाद पेशेंट को हाइपर एसिडिटी के जैसा लगता है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, चेस्ट हेवीनेस हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, और इस दौरान पेशेंट को उसके वजह से, उस फ्लैटुलेंस के वजह से भी हार्ट अटैक आने की चांसेस बहुत रहते हैं। तो तुअर की दाल की वजह से डायरेक्टली हार्ट अटैक नहीं आता। तुअर की दाल डायरेक्टली हार्ट के लिए खराब नहीं होती, लेकिन तुअर की दाल डाइजेस्ट होने के लिए बहुत हेवी रहती है, इसके लिए वो हार्ट पेशेंट को नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। नंबर 2 पे मैं बताऊंगा बैंगन की सब्जी, ब्रिंजल, जो वैसे तो देखा जाए कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, ब्लड प्रेशर को अच्छा खासा कंट्रोल कर सकती है, उसमें बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट है। फिर भी तुअर की दाल हार्ट पेशेंट को नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो हाई फाइबर फूड है और डाइजेस्ट होने के लिए बहुत हेवी होता है बैंगन की सब्जी। और हार्ट पेशेंट की वीक डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से वो बैंगन को अच्छे से तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जिसके वजह से फ्लैटुलेंस हो जाता है, गैस बन जाती है, पेट फूला हुआ लगता है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, चेस्ट हेवीनेस, चेस्ट पेन, ऐसी कंप्लेंट्स हो सकती है। पेशेंट को ऐसे लगेगा उसको चेस्ट पेन हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, ऐसे उसको फीलिंग हो सकता है। तो ऐसे हालत में अगर आप हार्ट पेशेंट हो, आपकी इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत कम है, तो आपको बिल्कुल भी बैंगन की सब्जी कभी नहीं खानी चाहिए। नंबर 3 पे तीसरा फूड मैं बताऊंगा नॉनवेज। यस, नॉनवेज वैसे देखा जाए बहुत ही हाई प्रोटीन डाइट है। फिश में से जो ओमेगा 3 आता है वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर भी वापस वही है कि वो हाई फाइबर फूड है, डाइजेस्ट होने के लिए बहुत हेवी होता है, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाता हार्ट पेशेंट, जिसके वजह से गैस बन जाते हैं, फ्लैटुलेंस हो जाता है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो जाता है, चेस्ट हेवीनेस होता है, चेस्ट पेन हो सकता है, और जिस दौरान उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो इसके लिए कभी भी नॉनवेज हार्ट पेशेंट को जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। 3 चीजें, तुअर की दाल, बैंगन की सब्जी और नॉनवेज, ये 3 चीजें हार्ट पेशेंट को, स्पेशली जिसका इजेक्शन फ्रैक्शन कम है और जिसको कोरोनरी आर्टरी डिसीज है, उनको ये 3 चीजें कभी नहीं खानी चाहिए। आपको हमेशा हल्का खाना खाना चाहिए, जो सात्विक आहार है वो खाना चाहिए। तुअर की दाल के जगह पे आप मूंग की दाल सब्जी, मूंग की दाल यूज कर सकते हो, और बैंगन के जगह पे आप बहुत सारी फल सब्जी यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपना डाइट कंट्रोल में रखना चाहिए, ना कि सिर्फ वो हार्ट के लिए अच्छा है इसके लिए वो नहीं खाना चाहिए। वो डाइजेस्ट होने के लिए भी उतना ही हल्का होना जरूरी है जितना वो हार्ट के लिए अच्छा है। अगर वो अच्छे से डाइजेस्ट हो गया तो ही आपको फायदा देने वाला है, वरना वो आपको नुकसान ही करने वाला है। तो ये 3 फूड हैबिट्स अगर आपको है तो आप बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, तुअर की दाल, बैंगन की सब्जी और नॉनवेज। धन्यवाद।